हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। दोस्तों, आप देख रहे हैं द सोन। जो आज वीडियो में बात करने वाले हैं, जो गुड़गांव में जो हिंसा हुई थी, उसमें जो दो नामों के जो लिस्ट में नाम आ रहे थे, एक तो मानेसर, बिट्टू मानेसर था, मोनू मानेसर था और बिट्टू बजरंगी। तो दोस्तों, कल हरियाणा पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें अभी मानेसर का तो नहीं पता, बाकी बिट्टू बजरंगी को इन्होंने कल गिरफ्तार किया है। तो इस टॉपिक पर मुद्दे की बात को शुरू करते हैं, वीडियो पे आते हैं। दोस्तों, हरियाणा में आए दिन पीछे देखा जाए तो कुछ दिनों से दंगा हुआ था, जिसमें कुछ उन्होंने यात्रा वगैरह निकाली थी, जिसको वो बजरंग दल का नाम दे रहे थे। और गवर्नमेंट में इन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई के खिलाफ की, पर ये गवर्नमेंट की हाथ से पकड़ से बाहर थे। जब देखा जाए तो इनको ये कहा गया कि इन्होंने गुडनूह के रास्ते से कुछ इनको अपनी कुछ यात्रा निकालनी थी, जो हिंदू धर्म से प्रभावित थी। और इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को उसमें आह्वान किया, बुलाया, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू था, वगैरह वगैरह। उसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और उस पे वहाँ जाके गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार ये कहती है कि जो नूह हिंसा हुई वो पूरी प्लान के साथ हुई। तो वहाँ पे दोनों मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय में काफ़ी जमकर भड़ास निकाली गई, और जिससे काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ और काफ़ी प्रॉपर्टी फूकी गई। तो इसमें जिसने ये वीडियो वायरल किया था, उसमें मोनू मानेसर का नाम आ रहा था और बिट्टू बजरंगी का नाम आ रहा था, जिसको हरियाणा सरकार उस टाइम बचाव करती नजर आई। अगर चाहे उसमें गृह मंत्री हो, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, और उस पर हरियाणा सरकार में आपस में फूट सी नजर आई। उसमें अगर डिप्टी सीएम की बात करें, दिग्विजय सिंह चौटाला वगैरह जिनकी बात कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला बात करें, तो उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर की हमें तो इसके बारे में उन्होंने परमिशन नहीं ली। और हरियाणा सरकार के बारे में बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमारे से उन्होंने परमिशन ली गई थी। तो उप डिप्टी सीएम के और सीएम के और गृह मंत्री के बयान आपस में नहीं मिल रहे थे, जो कभी चर्चाओं में था, जो मीडिया में दिखाया जा रहा था। उस पर काफ़ी सारे आप दो दूसरे एक दूसरे पे रोष झाड़ते नजर आ रहे थे, पर हरियाणा काफ़ी इसमें झुलस चुका था और पुलिस कार्रवाई करती रही, पर ये दंगाई नहीं माने, जिसमें बिट्टू मानेसर खुले में घूमता रहा और उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आई। इसमें जब हरियाणा सरकार को काफ़ी लगा कि भाई दंगा भड़क रहा है, तो उन्होंने वहाँ पे 13 अगस्त तक के लिए नेट बंद कर दिया। उससे फरीदाबाद, हरियाणा में काफ़ी सारे जिलों में नेट बंद किया, जिससे काफ़ी लोगों को दिक्कतें आई। पर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही थी, दंगाई अपनी चरम सीमा पे थे। उसमें भड़काने वालों का दो नाम तो जग जाहिर हो रहा था कि मानेसर है, मनु मानेसर है कोई, और बिट्टू बजरंगी था। पर गवर्नमेंट की, अगर विपक्ष की बात की जाए, कांग्रेस सरकार की बात की जाए, आप सरकार की बात की जाए, तो उन्होंने हरियाणा सरकार को नकारा और फेलियर घोषित बताया। उन्होंने कहा कि ये सब उनकी देख रेख में हो रहा है, और इस तरीके के लोगों को संरक्षण देना गवर्नमेंट का काम है। अब ये जो बिट्टू बजरंगी बताया जा रहा है, ये और मोनू मानेसर, ये कोई कहता है कि गौ रक्षक की सेवा का ये प्रधान बताया जा रहा था मानेसर। और बिट्टू बजरंगी की बात करें तो ये बजरंग दल का अपने आप को सदस्य बताता है। अगर इसका इंस्टाग्राम भी देखा जाए तो इंस्टाग्राम पे भी इसने अपना ओपनली बजरंग दल का अपना आईडी वाईडी लिखी हुई है, और 40,000 से ऊपर लोगों के फॉलोअर्स हैं, जो एक आह्वान के ऊपर कहीं पे भी दंगा भड़काने के लिए आ सकते हैं, ऐसा सोशल मीडिया बताती है। इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, पर ऐसा देखा गया कि इनके इतनी सारी मात्रा में फॉलोअर्स हैं। और जो इसने वीडियो वायरल की थी 27 जुलाई के आसपास, 26 जुलाई के आसपास, उसमें इसने काफ़ी गलत तरीके से लोगों को बताया था कि इस तरीके की यात्रा निकाली जाएगी, और उसका एक रूप बहुत खतरनाक रूप साबित हुआ, जिससे नूह में दंगा छिड़ गया। अब जब से ये गिरफ्तार हुआ है, जब से विपक्ष आरोप ये लगा रहा था कि ये खट्टर सरकार फेलियर है और उन्होंने इनको संरक्षण दे रहा है। अब विपक्ष ने की जब की बात करें तो खट्टर सरकार ने सीधा आरोप लगा दिया है कि ये जो दंगा हुआ है, ये प्लान का दंगा हुआ है, और उसमें कांग्रेस के हाथ बताया जा रहा है और आपकी सरकार। तो विपक्ष और पक्ष ये दोनों अपना काम करते रहेंगे, पुलिस अपनी सख्त कार्रवाई करते रही। इस बीच खट्टर सरकार ने एक अहम फैसला लिया, और हरियाणा सरकार ने फैसले के चलते बुलडोजर का इस्तेमाल किया। काफ़ी इसमें बताते हैं कि निर्दोषों के घर पे बुलडोजर चल गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी और बुलडोजर कार्रवाई को तुरंत रोका गया। इसमें नाम चिन्ह थे, उनके घर तोड़े गए। उसके साथ में बताते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जिनका कहीं दूर दूर तक लेना नहीं गया, पर उनके घर भी इसमें तोड़े गए। ये बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, पर उस लोगों के बयान आते हैं और मीडिया पे जग जाहिर हुआ था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया हरियाणा सरकार को, और बोला कि इस तरीके की सुप्रीम कोर्ट की जो आप बात कर रहे हो कि आप बुलडोजर चला के फैसला करा सकते हो, ये गलत है। तो इससे बुलडोजर को रोका गया। फिलहाल कल की बात करें तो बिट्टू बजरंगी, जिसने इसको इसका केंद्र माना जा रहा था कि इसने इस तरीके का आह्वान किया था, जिस पे पुलिस ने काफी सख्त देखा, और इसको कल अरेस्ट करने के लिए पूरे ताबड़तोड़ पुलिस प्रशासन ने काम किया और उसको अरेस्ट कर लिया।
जब से ये अरेस्ट हुआ, अब बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद ने एक मैसेज जारी कर दिया, उसमें साफ लिख दिया कि इसका बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है। तो बजरंग दल की और विश्व हिंदू परिषद की इतनी लेट आके क्यों खुली कि अगर जब से ये इतने दिनों से चर्चाओं में था, जब से बार बार ये कह रहा था कि मैं बजरंग दल से हूँ, तो उस दिन से बजरंग दल ने अपना पल्ला क्यों नहीं झाड़ा, विश्व हिंदू परिषद ने क्यों नहीं इसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, या उनके दल का भी नहीं था तो उनका नाम ये क्यों बदनाम कर रहा था। तो जब से ये अरेस्ट हुआ है तब से उन्होंने इस पे पल्ला झाड़ा। तो अब ये जांच का और सोच का विषय है कि जो बंदा बजरंग दल से था ही नहीं, वो बजरंग दल का मेंबर कैसे बना घूम रहा था और सरकार के संरक्षण में कैसे था। और विश्व हिंदू परिषद को जब ये हरियाणा जला तो विश्व हिंदू परिषद का भी नाम उसमें उछला था। तो उन्होंने ऐसे बंदों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई दी। अभी फिलहाल इन्होंने नूह पलवल में पंचायत की और इन्होंने फिर एक दोबारा 28 अगस्त के लिए एक आह्वान किया, जिसपे सुप्रीम हरियाणा सरकार ने उनको साफ कह दिया था कि अगर कोई गलत स्पीच देगा और भड़काऊ भाषण देगा तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसके बावजूद भी इन्होंने पलवल में अपनी मन का भड़ास निकाली और गलत तरीके से स्पीच दी। उसके खिलाफ सरकार ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। पर फिलहाल की बात करें तो बिट्टू बजरंगी अभी पुलिस की कस्टडी में है और इससे कुछ बयान नोट किए गए थे, जिसमें पुलिस प्रशासन को जब ये यात्रा निकाल रहा था तो उसमें इसने काफ़ी बड़े अधिकारियों को भी तलवारें दिखाई गई थी, जिनके साथ 15 से 20 लोग थे जो तलवारों का यूज़ करते नजर आए थे। अब पुलिस प्रशासन बिट्टू बजरंगी से वो सब जानकारी जुटाने के लिए तैयार है और वो उससे पूछ रही है कि वो 15 से 20 लोग कौन थे जिन्होंने यात्रा के अंदर इतना हुड़दंग किया और वो तलवारें कैसे और कहाँ से आई गई। और फिलहाल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बात करें तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया है, जो किसी भी रूप में सही कैसे ठहराया जा सकता है कि जब वो इतने दिनों से आपकी पार्टी का नाम बदनाम कर रहा है, किसी दल का नाम बदनाम कर रहा है, तो पहले उन दल को, पुलिस से पहले उन दो दल को इनको पर कार्रवाई करने की जरूरत थी। हो सकता है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की आंखें लेट से खुली हों और अब हरियाणा सरकार की भी आंखें शायद लेट से खुली हैं, जिस वजह से इतनी कार्रवाई ये खुले में घूमता रहा और फिलहाल इसको अब कस्टडी में ले लिया गया। अब देखते हैं कि क्या ये ओरिजिनल मास्टरमाइंड यही था, या जैसे हरियाणा सरकार आरोप लगा रही है कि ये विपक्ष की देखरेख में हुआ। तो अब कौन किसकी देखरेख में हुआ, विपक्ष ने कराया, आपने कराया, कांग्रेस ने कराया, या ये उसका खुद का माइंड मेकअप था कि उसने कुछ ऐसा प्लान सोचा हुआ था, ये पुलिस इससे कस्टडी में सब उगलवाएगी। तो इस पे काफ़ी सारे अपडेट आएंगे, क्योंकि फिलहाल हरियाणा पुलिस ने अच्छा काम किया है जो इसको कस्टडी में ले लिया, और जिस तरीके के भड़काऊ भाषण इसने दिए थे वो उसके खिलाफ थे। हिंदू परिषद ने भी उसका पल्ला झाड़ दिया है, बजरंग दल ने भी पल्ला झाड़ दिया है। अब ये अकेला दिखाई दे रहा है, तो ये अपनी आपको इसको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी जिसपे पुलिस की और सरकार की निगाहें टिकी है। तो दोस्तों अभी जो फिलहाल बिट्टू बजरंगी आया और मोनू मानेसर फिलहाल अभी कहाँ है कहाँ नहीं है उसका बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। उन्होंने कहा है कि अब हरियाणा में दोबारा से ऐसा कोई हेड स्पीच देता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, और फिलहाल पकड़ बनाए हुए और सब जगह शांति है। हम भी आप लोगों से अपील करते हैं कि अगर आप ऐसे लोगों के कोई आपको बयान मिलता है तो आप उनको अवॉइड करें और अपने आसपास की पुलिस को सचेत करें। तो दोस्तों ये डिबेट का मुद्दा, इस पे काफ़ी सारी प्रतिक्रिया आएंगी, इस पे जो भी हमारे सामने नया अपडेट होगा हम आपको टाइम से पहले बताएंगे। मिलते हैं ऐसे नई डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।